हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर सॉल्यूशन। आपसे थ्योरेटिकली डेफिनेशन भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। एवरी ईयर दे आर आस्किंग इट विदाउट फेल। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोगों को राइट वे में आंसर करना है। ओके, सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? Now, as the definition goes, the properties of a volatile solvent, ध्यान रहे, properties of a volatile solvent which get affected or arise due to the addition of a non-volatile solute. Now you would ask me कि सर affected और arise का क्या मतलब है? देखिए बेटा, जैसे वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, ये अफेक्टेड हुई। ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें आ जाता है, ये अराइज हो गई। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग अफेक्टेड और अराइज। तो जो अफेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं उसको स्टडी करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहली बात, वेपर प्रेशर क्या होता है? किसी भी सॉल्वेंट के जो वेपर्स हैं, लिक्विड के जो वेपर्स हैं, वो ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको वापस से सोल्यूशन की तरफ डायरेक्ट कर देता है। तो ये वेपर्स जो हैं सॉल्यूशन के सरफेस पर एक प्रेशर लगाते हैं ओवर एंड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस पर कितने पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ इस बीकर में देखेंगे हम लोग कि हमारे पास 8 पार्टिकल्स हैं ए के, राइट। हम ये कहते हैं कि एक पार्टिकल 1 mmHg अगर प्रेशर लगाएगा तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर कितना लगेगा बेटा? 8 mmHg, क्योंकि 8 पार्टिकल्स थे। अब देखना यह है कि अगर हम लोग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इस वेपर प्रेशर के ऊपर। जब हमने बी डाला, बी इज अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सोल्यूट पार्टिकल्स हर जगह होंगे, सरफेस पर भी हैं। तो 2 पार्टिकल ए की जो हैं उनको बी ने रिप्लेस कर दिया। अब सिर्फ 6 पार्टिकल्स हैं सरफेस पर जो कि वॉलेटाइल हैं, क्योंकि बी तो नॉन वॉलेटाइल है। तो सिर्फ 6 पार्टिकल हैं, तो वेपर फेज में कितने जाएंगे? 6, राइट। प्रेशर कितना लगेगा? 6 mmHg। तो देखिए, पहले प्रेशर कितना लग रहा था? 8, अब कितना लग रहा है? 6। तो प्रेशर चेंज हुआ, लोअर हुआ। यस, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है P0A - PS, जो कि लोअरिंग है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल या प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर स्टेट, इक्वल टू I वेंटॉस फैक्टर, chi b इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यूजिंग दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। हम करेंगे भी, ठीक है। पहले ये समझते हैं कि इस वेपर प्रेशर के लोअर होने की वजह से और कौन सी प्रॉपर्टीज में इफेक्ट पड़ा है, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे सामने आती है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर आप 1 मोल ग्लूकोज जो है वो 1 लीटर वाटर में डालते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? समझते हैं कि क्या हुआ। ये मान लेते हैं ए जो है ये वाटर है, आप इसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मान लेते हैं TA टेम्परेचर पर जो है ए यानी कि प्योर सॉल्वेंट वो बॉयल हो गया। अगर इसी पॉइंट पर मैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दूंगा बेटा, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल हैपन। अब ए में मैंने बी डाल दिया है, ये बन गया है एक सोल्यूशन। इसको हमें और हीट करना पड़ेगा सो दैट द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिक कंडीशन है ना बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो इतना एक्स्ट्रा हम लोगों को हीट करना पड़ा, तो इसीलिए इसको लिखा गया डेल्टा TB, यानी कि फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, राइट। इसका फॉर्मूला क्या आता है बेटा? डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। I इंटू KB इंटू M। I इज वेंटॉस फैक्टर, KB इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोला जाता है, यानी मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एंड M इज मोलैलिटी, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, मैं किस तरीके से बताऊं?
कीपिंग दिस ग्राफ इन माइंड, मैं ये बोलूँगा कि ग्लूकोज इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ग्लूकोज इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। देखिए जिन भी वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके आंसर में ज़रूर होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ग्लूकोज विच इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिशन टू वाटर, जब वो पानी में आप डालेंगे तो इट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच नाउ द सोल्यूशन नीड्स टू बी हीटेड above 100 degree so that the vapor pressure of solution becomes equal to the atmospheric pressure, so that the vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure। आप ये ग्राफ बना देंगे, फैंटास्टिक, मज़ा आ जाएगा, बस कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, राइट। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि आप हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को, तो आई गारंटी टू यू 2 घंटे से पहले आपका बोर्ड का पेपर हो जाएगा, आई गारंटी टू यू। तो इतना टाइम होगा आपके पास कि आप इस तरीके से डायग्राम बना करके सुंदर से रिप्रेजेंट करके दे सकें। 100 आउट ऑफ 100 आना लाना मुश्किल नहीं होता है, सही तरीके से करना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हुआ थियोरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्या पूछा जा सकता है हमसे? पहले बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को 10 ग्राम ऑफ CaCl2 जो है वो दिया गया है, ऐड किया 200 ग्राम वाटर में, यानी कि हम लोगों के पास वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, Kb का वैल्यू दे दिया गया है हम लोगों को, और ये बताया गया है कि सॉल्यूट इज कम्प्लीटली डिसोशिएटेड। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आप 200 ग्राम पानी के अंदर जो है आप 10 ग्राम अगर CaCl2 ऐड कर देते हैं तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना बढ़ जाएगा, राइट। इसको 2 स्टेप में सॉल्व करें, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। पहला स्टेप ये होगा कि आप I को कैलकुलेट करें। हाँ, CaCl2 गिव Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इनिशियल मोल लिख दिए, फाइनल मोल। अब फाइनल मोल ऐसे क्यों लिख दिया? क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में कम्प्लीटली डिसोशिएटेड। I यानी वेंटो फैक्टर हमें पता है, फाइनल मोल बाय इनिशियल मोल होता है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे तो इट विल बी 1 + 2 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा टू कैलकुलेट डेल्टा टी। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, I Kb × m। I 3 है, Kb 0.512। मोलालिटी की बात करते हैं। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, राइट। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाय, देखिए CaCl2 जो है इसका मोलर मास इज 111 ग्राम पर मोल। वैसे ही क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि आपको आना चाहिए, नहीं आता है फिर भी वो क्वेश्चन में दे देते हैं। अच्छा ये है कि आपको आए। तो 10 डिवाइडेड बाय 111 अपॉन व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन 200 × 1000। नाउ यू कैन सिंपली सॉल्व इट आउट। आप इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा टी भी आ जाएगा, राइट। ध्यान रहे जो भी आंसर आ रहा है उसको बिल्कुल ठीक से कैलकुलेट करके बताएं। मैं पहले भी मेरी पहली वीडियोस में भी मैंने बताया कि हर स्टेप पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट स्टेप तक आएँ, एक रफ स्पेस लेकर के उसमें फाइनल कैलकुलेशन करें और फिर दिखाएं। जितना नीट वर्क होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस क्यों हो जाता है अगर आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। तो जैसे क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था वैसे क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकते हैं कि अगर आपने 1 मोल ग्लूकोज 1 लीटर वाटर में डाला तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो आपको ये ग्राफ समझना है बेटा। ये ग्राफ आपको बता रहा है सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो इक्विलिब्रियम है उस कर्व को हमने यहाँ शो किया है। हम ये कह रहे हैं कि हमने ए से शुरुआत करी, ए को हमने कूल किया, इस पॉइंट पर जाकर के ए फ्रीज हो गया। अगर इसी पॉइंट पर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जस्ट एट दिस पॉइंट आप यहाँ पर जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो क्या होगा बेटा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। देखिए दिस इज प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो गया, राइट। तो हम यहाँ पहुँच गए। अब आपको वापस से और कूल करना पड़ेगा सो दैट वी टच दिस कर्व। ये जो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व है इसको हम टच कर पाएँ।
तो जो एक्स्ट्रा कूलिंग करनी पड़ी दैट इज द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टी एफ। यहाँ पर माइनस लगाया गया है और माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि देखिए फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है, राइट। सो दैट इज वाई वी पुट अ माइनस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ। ओके, क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितना वेट NaCl चाहिए so that you can lower the freezing point by 7.5 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा TF का वैल्यू 7.5 दिया गया, उसको लिख लेते हैं हम लोग साथ साथ, सॉल्व इट आउट, इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन इसका ये कहता है कि आप जब इसको सॉल्व करें, बहुत अच्छा तरीका होता है ऐसे रिप्रेजेंट करना कि गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू, सो डेल्टा TF माइनस इज गिवन टू यू एज 7.5। ओके, आई क्वेश्चन में आई दिया हुआ है, आई दैट इज वेंटो फैक्टर ऑफ NaCl इज गिवन, देन Kf इज ऑल्सो गिवन, देन मास ऑफ सॉल्वेंट WA इज ऑल्सो गिवन टू यू। निकालना क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। आप ऐसे लिख देते हैं, टीचर बहुत खुश होते हैं कि बच्चे ने जितनी इंफॉर्मेशन थी वो पहले से लिख दी है, राइट। अब आप फॉर्मूला लगाएं कि माइनस डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू एन। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है वो माइनस पता नहीं क्यों नहीं लगाते, भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है यार, इसको लगाना है, हाँ, भूल जाते हैं बच्चे, पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, सर भूल गए, तो वो नहीं होना चाहिए। I का वैल्यू 1.87, KF का वैल्यू 1.86, राइट। इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूँ मोलालिटी को। मोलालिटी क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 58.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 65 इंटू 1000। देखिए जब आप ऐसे लिख देते हैं ना तो टीचर को क्लैरिटी आ जाती है कि इस बच्चे को पता है सारी बात, और उनको पता लग जाता है ये बच्चा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूं कि ये बच्चा अगले स्टेप में क्या करेगा, और बच्चे ने ये बात पहले ही बता दी, वेरी गुड, फुल मार्क्स। अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस भी कर जाते हैं तो टीचर इतने लीनियंसी शो करते हैं कि चलो ठीक है दे देते हैं, ओके फाइन। चलो अब आप लोगों ने ये देखा कि इफेक्ट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पर कैसे फ़र्क पड़ा। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ। एक क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा पहले पूछा गया है, लेकिन वेपर प्रेशर से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आई एम शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइड। देखिए क्वेश्चन को हम लोग जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन कहता है कि अ सोल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। मेरी आदत क्या कहती है, मेरी आदत कहती है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन जो है वो पढ़ते जाएं, चीज़ें लिखते जाएं। तो WB इज इक्वल टू 30 ग्राम्स, ओके फाइन। अब उसने क्या बोला, इट इज डिसॉल्व्ड इन हाउ मच, 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट का वेट क्या है, 90 ग्राम्स, ओके। इसके बाद वो कहता है कि इट हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 kPa, यानी कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर दिया गया है हमें, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज गिवन टू बी 2.8 किलो पास्कल। ध्यान रहे बेटा, किलो का के हमेशा छोटा होता है, अगर कैपिटल के लिखा तो वो केल्विन हो जाता है, ध्यान रहे, ओके। देन इट इज सेइंग दैट द प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन, प्योर सॉल्वेंट इज 3.64, यानी कि P0A इज गिवन टू बी 3.6, ओके। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली मेंशन आपको किया गया है कि एक कोई सोल्यूट है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि क्या वो इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, यानी वेंटो फैक्टर 1 एज्यूम कर लेते हैं। आप यहाँ पे जरूर लिखिए, एज्यूमिंग सॉल्यूट टू बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप इतना लिखते हैं टीचर खुश हो जाएंगे कि वाह इस बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, कि रिप्रेजेंटेशन ऐसी हो कि बस टीचर को पता लग जाए इस बच्चे को आता है। I इज इक्वल टू 1, ओके। अब जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा, क्या है
it is known that P naught A minus PS upon P naught A is equal to I into chi into A. P naught A कितना दिया हुआ है बेटा? 3.64 किलो पास्कल. PS is 2.8 किलो पास्कल. Upon P naught A is 3.64 किलो पास्कल is equal to I is 1. Chi B यानी मोल फ्रैक्शन हम सब जानते हैं. Number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. You just have to add up the values और put down the values. ठीक है, यहीं लिख देते हैं इनकी values को. NB यानी कि 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको MB लिखते हैं, अपॉन 30 बाय MB प्लस 90 बाय 80. अब देखिए बेटा, इस इक्वेशन को जैसे आपने लिखा, टीचर हैज अंडरस्टूड दैट यू वांट टू सॉल्व MB नेक्स्ट. सो व्हाट इज द मास ऑफ जो MB आ रहा है वो बताएं यहाँ पर. एंड प्लीज रिमेंबर आंसर शुड बी रिटन लाइक दिस, ग्राम पर मोल. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो मोलर मास सिर्फ नंबर लिख करके छोड़ आते हैं, यूनिट नहीं लिखते हैं. सबसे गलत बात है. आधा नंबर वहीं आप छोड़ देते हैं, आप दान कर देते हैं अपने आधे मार्क को, है ना. तो ये नहीं करना है बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ये सब हमने डील किए हैं यहाँ पर. कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एब्स्ट्रैक्ट हैं या थोड़े से डिफरेंट मोड में पूछे हुए हैं, वो हम मिसलेनियस क्वेश्चन में आप लोगों को एक वीडियो बना करके दे देंगे जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा. बट आई होप ये आपको क्लियर हुआ. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कि वेपर प्रेशर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसमें डिप्रेशन क्यों होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों होता है, किस तरीके से जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, ये आपको क्लियर हुआ. राइट. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया अच्छे से बेटा. अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है या आप कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो इस वीडियो में के कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस हम लोगों को लिख करके भेज सकते हैं, हम लोग आपको उसका आंसर दे देंगे. राइट. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू.